अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, हर ऑफियत से होंगे जहाँ भी होंगे। मेरा नाम है वकार अहमद और मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, नई लिस्ट जारी की गई है उन कंट्रीज की जहाँ पर पाकिस्तान बगैर वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, या उनको ई वीज़ा लेना पड़ता है या ऑन अराइवल वीज़ा लेना पड़ता है। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट जो पहले दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट में आता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की काविशों से अब पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू थोड़ी बढ़ी है और टोटल 43 कंट्रीज हैं। 43 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर हम बगैर वीज़ा के जा सकते हैं, या हमें ई वीज़ा लेना पड़ता है या ऑन अराइवल वीज़ा होता है। तो ये सारे इजी प्रोसेस होते हैं, लेकिन इन सब पर ट्रैवल करने से पहले एक दो बात है जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लीज़ वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें और उसके बाद ही ट्रैवल प्लान बनाएं। तो इन 43 कंट्रीज में ये देखें, सबसे पहले है जी लिस्ट ऑफ द कंट्रीज वेयर पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स कैन फ्लाई वीजा फ्री और दे कैन अवेल वीजा ऑन अराइवल एंट्रेंस। Find countries offering e-visa, Pakistani nationals find best places to fly quick and hassle-free holidays। तो आप उन कंट्रीज को यहाँ पर देख सकेंगे जहाँ पर ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं, ऑन अराइवल वीज़ा हो सकता है और विदाउट वीज़ा के हम लोग फ्लाई कर सकते हैं। ये नीचे उसने डिटेल दी हुई है कि 2015 में हमारा सेकंड लोएस्ट पासपोर्ट था, 2017 में इसकी थोड़ी एलिजिबिलिटी बढ़ी और अब इसमें इतना फ़र्क आ गया है कि 30 से 32 कंट्रीज से अब ये 43 कंट्रीज जो है उनमें हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। फिर उसके साथ में लिखा है सम ऑफ द कंट्रीज आल्सो ऑफर ई वीज़ा पाकिस्तानी सिटीजन्स। बिलो इज द इंफॉर्मेशन यू इंटेंड टू ट्रैवल टू दीज 43 कंट्रीज। वही बात जो मैंने पहले की थी, रिक्वायर्ड बिफोर ट्रैवलिंग। आपको इन कंट्रीज में ट्रैवल करने से पहले आपके पास जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं वो आपका वैलिड पासपोर्ट है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए और आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप जस्टिफाई क्लैरिफाई कर सकें इमिग्रेशन ऑफिसर को कि मैं सरवाइव कर सकता हूँ 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, 10 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए मैं सरवाइव कर सकता हूँ। आपके पास ये 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। नीचे जो है वो लिस्ट है वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड फॉर पाकिस्तान। ये उन कंट्रीज की लिस्ट है जहाँ पर जो है, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर हमें वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है हमारे पासपोर्ट पे। इसमें अफ्रीकन कंट्रीज हैं और एशियन भी कुछ कंट्रीज हैं जिनके लिए हमें वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इसके लिए वही 3 चीज़ें आपके पास ज़रूरी है। Pakistan citizens don't require any visa in the countries. In these countries, they will be allowed to enter the country by just showing their passport, which will be stamped। सिर्फ आपको पासपोर्ट शो करना है जो कि वहाँ पे स्टैंप हो जाएगा, लेकिन आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और आपके पास इनफ मनी होनी चाहिए। सबसे पहले है जी डोमिनिका। डोमिनिका जो है वो एक अफ्रीकन कंट्री है। इसके बाद हैती है, उसके बाद माइक्रोनेशिया है, इसके बाद सेंट विंसेंट एंड द ग्रेंडिनियस है। ये जजीरे भी हैं इसमें और इसमें अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं। ट्राइनिडेड एंड टोबैगो भी है इसमें। वातू ये है। ये आपको 6 मंथ का वीज़ा देता है। हयाती आपको 3 मंथ का वीज़ा देता है। माइक्रोनेशिया में आपको 30 दिन का वीज़ा मिलेगा, इसमें आपको 30 दिन, 3 मंथ और 30 दिन। ये वो कंट्री है जहाँ पर आपको बिल्कुल वीज़ा नहीं चाहिए, सिर्फ आपको रिटर्न टिकट चाहिए, इनफ मनी चाहिए, आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। नीचे जो लिस्ट है वीज़ा ऑन अराइवल फॉर पाकिस्तानी सिटीजन्स इन 2020, ये नीचे वो कंट्रीज हैं, इनमें भी एशियन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं और कुछ तो बहुत मशहूर कंट्रीज हैं विजिट के हवाले से। वीज़ा ऑन अराइवल मीन्स दैट द एप्लीकेशन फॉर्म इज गिवन टू व्हेन यू रीच एट द एयरपोर्ट बॉर्डर ऑफ द कंट्री। जब आप कंट्री के बॉर्डर पे या एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, वहां पर आपको एक फिल करना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन फिल करनी पड़ेगी और जस्ट $40 या 50 उसकी प्राइस होती है। उसी वक्त आपको वो वीज़ा जारी कर देते हैं। उनमें है जी बेनिन 8 दिन का वीज़ा देता है, कंबोडिया आपको 30 दिन का वीज़ा देता है, केप वर्दी आपको 30 दिन का वीज़ा देगा, कोमोरोस 45 डेज का वीज़ा होएगा, जिनेवा
बिसाऊ 90 दिन का वीज़ा आपको देगा। कीनिया के लिए भी आपको 90 दिन का वीज़ा देंगे। मडगास्कर आपको 90 दिन का वीज़ा देगा। मालदीव, देखिए मालदीव एक बड़ी वेल नोन जगह है और लोग वेकेशंस के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाते हैं। ये आपको 30 दिन का वीज़ा जो है वो जारी करेगा। मोज़म्बिक्यू जो है वो 30 दिन का वीज़ा जारी करेगा। उसके बाद नेपाल भी आपको 30 दिन का, पलाऊ 30 डेज, कतर आपको 30 दिन का ऑन अराइवल वीज़ा इशू करेगा। रवांडा आपको 30 दिन का वीज़ा इशू करेगा। समोआ 90 दिन का वीज़ा होगा। सेचलीज ये भी एक बड़ी मशहूर जगह है, मतलब सियाहत के हवाले से 90 दिन का आपको वीज़ा दिया जाएगा वहाँ पर। सोमालिया में 30 दिन का वीज़ा होगा। टाइमर लेस्ती 30 डेज का वीज़ा है। तंजानिया 30 दिन का वीज़ा है। टोगो 7 दिन का वीज़ा है। ट्राइनेडिड एंड टोबैगो 90 दिन का वीज़ा है। टुवालू आपको 30 दिन का वीज़ा है और युगांडा आपको 30 दिन का वीज़ा देगा। तो ये वो कंट्रीज हैं जो आप ऑन अराइवल वीज़ा लेंगे। आपको सिर्फ फॉर्म फिल करना है जिसकी 40 से $50 फीस है। आपके पास एक पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए और आपका पास डॉलर में करेंसी होनी चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं वो कंट्रीज जहां पर हमें ई वीज़ा मिलेगा 2020 की जो नई लिस्ट के मुताबिक है। देर आर सम कंट्रीज दैट ऑफर ई वीज़ा फॉर पाकिस्तानी, जिसमें बहुत मशहूर कंट्रीज हैं और सेहत के लिहाज से उनका एक बहुत वैल्यू है। इनके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। उनकी वेबसाइट में जाके आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये आपको ई वीज़ा इशू कर देंगे। बिलो इज द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफरिंग ई वीज़ा फॉर पाकिस्तानी सिटीजन। इसमें एंटीगुआ ये आगे इनकी वेबसाइट भी है, आप इसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। फिर अजरबैजान एक ज़बरदस्त खूबसूरत देखने वाली जगह है। बहरीन छोटा सा कंट्री है लेकिन बहुत ज़बरदस्त जगह है। कंबोडिया, उसके बाद डिजिबोटी, गाबोन, कीनिया, काज़किस्तान, लिसोथो, मलेशिया। मलेशिया एक वेल नोन कंट्री है और ज़बरदस्त देखने वाली जगह है। म्यांमार विज़िट के हवाले से इसका भी एक बहुत अच्छा नाम है और आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। देखिए आगे इनकी वेबसाइट है, सिर्फ आपने यहाँ से कॉपी करके इनके पेस्ट करना है और आपका आपने जो है फिल करना है। उसके बाद कतर का ऑलरेडी बता दिया है, वो ई वीज़ा भी जारी करते हैं। उसके अलावा ऑन अराइवल वीज़ा भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर देते हैं। फिर रवांडा है जी, सेंट किट्स है। श्रीलंका भी एक ज़बरदस्त और देखने वाली जगह है। ताजिकिस्तान, टर्की। टर्की ई वीज़ा इतनी जल्दी इशू नहीं करता। टर्की के लिए आपको एम्बेसी में पड़ता है और एम्बेसी में जाकर ही आपका वीज़ा लगता है। टर्की आपको ऑन अराइवल एंट्री दे सकता है अगर आपके पास यूके, यूएसए या कनाडा का विजिट वीज़ा हो या परमानेंट वीज़ा हो, वैलिड वीज़ा हो, तो आप टर्की बगैर वीज़े के आपको $50 फीस लेके एंट्री दे देते हैं। उसके अलावा ये आपको ई वीज़ा जारी नहीं करेगा। इस वेबसाइट में आप जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपके पास रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। यूएसए का वीज़ा है, कनाडा का वीज़ा है या यूके का वीज़ा है। उसके बाद ये युगांडा, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे, ये वो कंट्रीज हैं जहां पर आप ट्रैवल करने से पहले वेबसाइट में जाके आप लोग अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद आपके ईमेल में जो है वो वैलिड विजिट वीज़ा आ जाएगा। फर्स्ट जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी अपने कार्ड से। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर आप किसी के भी वीज़ा कार्ड से, मास्टर कार्ड से या अमेरिकन एक्सप्रेस से आप पेमेंट कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज हैं वो सिर्फ आपका अपना ही जो है वो कार्ड मांगते हैं। तो ये जो 2020 की नई लिस्ट जारी की गई है, पूरे 10 से 12 कंट्रीज का इजाफा किया गया है पाकिस्तान के लिए। जहां पर पहले 32 कंट्री थे, अब वहां पे 43 कंट्रीज हो गए हैं। तो ये थी बिल्कुल ताज़ा लिस्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रैवलिंग करने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो में आपके साथ हाज़िर होऊंगा और नई अपडेट और नई इन्फॉर्मेशन लेके आपके साथ हाज़िर होऊंगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत से कंट्रीज़ के विजिट वीज़ा के बारे में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें और प्लीज़ कोविड-19 से बच के रहें और एहतियाती तदाबीर ज़रूर अख्तियार करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में